अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं जो आज आपके लिए रेसिपी लेके आया हुआ है चिकन विंज। बहुत बेहतरीन बनने वाली रेसिपी है। चले जी हम क्या करते हैं, बनाना आप शुरू करते हैं कि कैसे बनती है। बहुत ये माशाल्लाह मज़ेदार बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। चले जी बनाना शुरू करते हैं। मुर्गी के विंग जो है मेरे पास 1 किलो, मैदा 2 कप, 2 टेबलस्पून है मेरे पास लाल मिर्चें पीसी हुई पाउडर, 1 टेबलस्पून है मेरे पास चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 1 टेबलस्पून है मेरे पास लहसुन, 3 टेबलस्पून है मेरे पास सिरका, सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून हमने डालनी है लाल मिर्चें पीसी हुई, 1 टेबलस्पून हमने डालना चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हमने डालना नमक, 1 टेबलस्पून हमने डालना बेकिंग पाउडर। अब करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स, ऐसे करके। 2 कप मेरे पास मैदा वा, अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे मिक्स कर लेना। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन भर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुटा हुआ। आप चाहें तो पाउडर डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरका डाल रहा हूँ। अब मैंने क्या कहना है, इसके अंदर विंज डाल के मिक्स कर देने अच्छे तरीके से। आपने 1-2 घंटे इसको रेस्ट ज़रूर देना वहाँ। अच्छे तरीके से इसको लगा के हमने क्या करना, 1-2 घंटे इसको फ्रिज में ढक के रख दीजिए। ये जो हमने लहसुन और सिरका डाला, एक तो ये चिकन की स्मेल ख़त्म करेगा, एक बहुत मज़ेदार बनेगा। इसमें थोड़ा खटियाई शामिल हो जाएगी और बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको हमने अब छोड़ देना 1-2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इसको इसके मैदे के अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह, कि जितना अच्छा आप करेंगे उतने अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे। ऐसे करते जाना, इसको आपने अच्छे तरीके से झाड़ते जाना। 4-5 दफ़ा ऐसे झाड़ लेना। झाड़ने के बाद आपने 3-4 ऐसे करके रख लेने और फ़ौरन आपने क्या करना, इसको फ्राई करना शुरू कर देना। ये देखो मैंने ऐसे करके 3-4 दफ़ा झाड़ा। झाड़ने के बाद देखो कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। तमाम के तमाम आपने ऐसे करते जाना और बनाते जाना वहाँ। ये देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया हुआ। आपने भी मैदा ऐसे खूब ये लगाना वहाँ, और लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसको क्या करना, अब हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमारे पास वेज थे। ये देखो हमने इसको तमाम के तमाम तैयार करके रख लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर आपने करना है। इसको आपने डीप फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट आप इसको करें फ्राई। ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। घर में आप जो भी चीज़ तैयार करें, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी होती है। और आपने हाथों से आप तैयार करते हैं, आपको पता होता है ये चीज़ में क्या क्या है। मैंने बिल्कुल मीडियम इसको आग पर कर रहा हूँ फ्राई। कुल इस पर 10 मिनट लगेंगे। हम भिंज हमारे जो है ना, एक साइड से तकरीबन 4 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसको पलटी कर दूँगा। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड अब होगी हमारी, दूसरी साइड को हमने पलटी कर देना है। आँच जो आपने दरमियानी आँच पे करना, बहुत माशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी मेरी रेसिपी होती है बहुत आसान है, ख़ास तौर पे स्टूडेंटों के लिए आसान। आप लोग अपने कहीं भी होंगे, आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत बेहतरीन बनती है, मज़ेदार बनती है।
इसको काम से हम आपने सिर्फ 8 मिनट फ्राई करना है, 4 मिनट एक साइड से, 4 मिनट एक साइड से, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अगर ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये सख्त हो जाएगी। तकरीबन इसको 4 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया, 4 मिनट अब मैं एक साइड से करके इसको निकाल लेंगे। किसी अखबार पे निकाल लें, टिश्यू पेपर पे निकाल लें आप। आपने डीप फ्राई करने हैं काफ़ी सारा, आपने इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करना है। ये देखिए अब माशाल्लाह हमारे हो गए, कुल हमारा टाइम लगा इस पर 8 मिनट। 8 मिनट से आपने 10 मिनट लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करने, वरना क्या होगा, ये बहुत सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। आप किसी पेपर में निकाल लें, अखबार पे निकाल लें, अगर घर पे जाली है तो जाली पे निकाल लीजिए। आपने ऐसे करके डालते जाना है और मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। आप जो भी चीज़ अपने घर में तैयार किया करें, ये बहुत आसानी से तैयार हो सकती है। अगर मेरी आपको कोई भी रेसिपी लगे, मैं आपके लिए आसान रेसिपियाँ इसके लिए लेकर आता हूँ कि आप लोग घर में तैयार करें, अपने बच्चों को खालिस चीज़ खिलाएं, खुद भी खालिस चीज़ घर में खाएं। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा जब बनाना आ जाएंगे, आप बार बार इसको दोबारा बना भी सकते हैं। आप फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको बहुत कुछ ऐसे आगे मैं आन के आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे मेरे साथ आप मुझे फॉलो ज़रूर किया करें आप। तो मेरी कोशिश यही है, आज के जो लड़के जो लड़कियां नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें बनाएंगे। बहुत मेरी आसान आप लोगों के लिए ये रेसिपी होती है। कोई भी मैं खाना बनाता हूँ, आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारे विंग्स माशाल्लाह बहुत तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आपने 10 मिनट इसको फ्राई करना वहाँ, बहुत बेहतरीन मज़ेदार माशाल्लाह हमारे आज के विंग्स तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। ये देखें, ये नहीं कि ऊपर से तैयार हो गए तो बीच में से कच्चे। ये देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन। ये देखें, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे फ़ॉलो ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी रेसिपी आपके लिए आसान घर में बनानी आपको बताऊंगा। एक दफ़ा आपने ये तैयार कर ली तो इंशाल्लाह ताला आप बार बार इसको बनाएंगे घर पे। आज की रेसिपी हमारी बनके हो गई है तैयार। आपने क्या करना, मुझे बताया करें कि हमारी आपको रेसिपियाँ कैसे लगती हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।